जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे। ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एक तरह से सीक्रेट है न्यूमरोलॉजी का। और आप जानते हैं कि हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। वही वाइब्रेशन जब हमें पर्टिकुलरली किसी फॉर्म में मिलती है, किसी नंबर की स्पेशल वाइब्रेशन मिलती है, तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो बिजनेस में हम न्यूमरोलॉजी का यूज करके अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सके, एक ऊंचाई दे सके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हर बिजनेसमैन की इच्छा रहती है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, एक स्टेबिलिटी आए बिजनेस में, बिजनेस के थ्रू वो नाम कमा सके, पैसा कमा सके, इज्जत कमा सके। तो लेकिन बहुत लोगों का बिजनेस चल जाता है, बहुत लोगों का नहीं चलता है। तो हम न्यूमरोलॉजी का प्रयोग बिजनेस को बढ़ाने में कैसे करें, इस पे चर्चा करेंगे हम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक तरह से ट्रेड सीक्रेट है न्यूमरोलॉजिस्ट के बीच। हर नंबर का अपना महत्व है। कोई भी नंबर बुरा नहीं होता, कोई भी नंबर अच्छा नहीं होता, यही कंसेप्ट होता है। हर नंबर की अपनी एक ताकत होती है। बिजनेस जब आप पर्टिकुलरली किसी फील्ड में अपना काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे किस नंबर का प्रयोग होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में, जिसका फ़ायदा उठा सकेंगे आप और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे। कुछ नंबर जो है दूसरे नंबर से ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, बेटर होते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए पेटीएम एक बहुत चला हुआ नाम है, आजकल ट्रांजैक्शन करते हैं, हर लोग जानता है पेटीएम से पेमेंट कर दो। तो जब हम न्यूमरोलॉजी से पेटीएम का बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, पेटीएम जिसने भी स्टार्ट किया होगा, ये नाम रखा होगा, तो इसके पीछे जरूर ही न्यूमरोलॉजी काम कर रही होगी। उसने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लिया होगा या कुछ उसकी ऐसी किस्मत रही कि वो उसने पेटीएम नाम रख दिया और वो बहुत ही धड़ल्ले से चल पड़ा। पेटीएम को जब आप न्यूमरोलॉजी टेबल से चेक करेंगे तो P स्टैंड्स फॉर 7, P के लिए 7 है, A के लिए 1 है, Y के लिए 7 है और T के लिए 2 है और M के लिए 4 है। यहाँ सारा न्यूमरोलॉजी टेबल है, आप इसका हेल्प लीजिए, बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालिए। तो ये टोटल आता है 21, 7 1 8, 7 15, 2 17, 4 21। 21 को फिर सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 = 3। अब 3 जो नंबर से संबंधित बिजनेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ पे 3 की वाइब्रेशन ज़बरदस्त काम करती है। तो 3 नंबर पर्टिकुलरली उस बिजनेस के लिए अप्लाई होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो पैसे का। तो पेटीएम ने नाम कमा लिया, बिजनेस बहुत ग्रोथ कर गया पेटीएम का। तो पेटीएम की वाइब्रेशन लाजवाब है, 3 नंबर इसको मिलता है, 3 नंबर की वाइब्रेशन मिलता है, तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। तो हम करते क्या है, तो जो भी आप बिजनेस का नाम रख रहे हैं, कोई बिजनेसमैन मान लीजिए अपने वेंचर को स्टार्ट कर रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो एक नाम तो रखेगा अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का। तो जो नाम उसने रखा, नाम रखते ही उस बिजनेस का डेस्टिनी डिसाइड हो गया, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस डेस्टिनी नंबर, बीडीएन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये निकालने का तरीका वही होता है, जैसे आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो अपने नाम का न्यूमरोलॉजी से टोटल निकालते हैं, सारे डिजिट्स रखते हैं और उसका सम टोटल करते हैं, उसको सिंगल डिजिट पे लाते हैं और वही आपका नेम नंबर हो जाता है। अब वो अच्छा या ख़राब है,
वो डिसाइड होता है न्यूमरोलॉजी से। तो उसी तरह से कोई भी बिजनेस खड़ा होता है, आप उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो एक डेस्टिनी नंबर लेकर के खड़ा हो जाता है सोसाइटी में। और यदि उसकी डेस्टिनी अच्छी रही, वाइब्रेशन उसको सही मिली, तो वो इस्टेब्लिश हो जाता है, वो नाम कमा लेता है और उसके थ्रू उसका जो ओनर है वो समाज में एक हैसियत बना लेता है। धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ उसे मिलता है, मान सम्मान उसी नाम के थ्रू। जैसे ये पेटीएम, गूगल को, जैसे गूगल बहुत चला हुआ नाम है, एक इस्टेब्लिश नाम है, तो गूगल को जब आप न्यूमरोलॉजी नंबर से चेक करोगे तो इसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर आता है 7। और 7 एक ऐसी वाइब्रेशन है जो रिसर्च बेस्ड वाइब्रेशन है, इंडस्ट्री के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या जिस भी रिसर्च बेस्ड स्टडी किसी भी तरह की होगी तो वो ग्रो कर जाएगा। तो गूगल का नाम 7 नंबर की एनर्जी के अनुसार है, तो ये गूगल इस्टेब्लिश हो गया। रिसर्च होते रहते हैं इसमें, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती रहती है इसकी। माइक्रोसॉफ्ट को जब हम निकालेंगे इसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर, तो यहाँ न्यूमरोलॉजी टेबल से जब आप इसको बनाएंगे तो टोटल आता है 10 कंपाउंड डिजिट, और उसको फिर रिड्यूस करते हैं सिंगल डिजिट में, तो 1 + 0 तो 1 आता है। 1 की वाइब्रेशन उन इंडस्ट्री के लिए होती है जो कुछ एक नया रेनोवेशन करते हैं, एक नई चीज़ स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, एक गहरा कंसेप्ट आता है जो लंबे समय के लिए चलता है, स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जिसका होता है, और एक लंबा कंसेप्ट लंबे समय के लिए चलता है। तो उस इंडस्ट्री के लिए ये 1 नंबर की वाइब्रेशन सक्सेसफुल है, समाज में एक अग्रणी स्थान लिए होता है ये। तो ये 1 नंबर माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल सही वाइब्रेशन मिली माइक्रोसॉफ्ट को, ये बहुत ही आगे निकल गया और समाज में एक अग्रणी स्थान रखे हुए हैं। तो आप जो भी बिजनेस का नाम रख रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी से एक प्रयास कीजिए, वो वाइब्रेशन यदि आपकी साथ दे गई, आपको साथ दे गया, आपका हेल्प कर दिया, तो आप फट से राइज कर जाएंगे। न्यूमरोलॉजी का बिजनेस में बहुत बड़ा हेल्प है। जो नंबर बिजनेस जो भी नाम आप रख रहे हैं उसका डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए और देखिए क्या उसको एनर्जी जो मिल रही है, राइट टाइप ऑफ एनर्जी मिल रही है। यदि राइट टाइप ऑफ एनर्जी मिल रही है तब तो उस नाम को रखिए, नहीं तो उसको विड्रॉ कर लीजिए, फिर कोई और नाम सोचिए। किसी एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन लीजिए, एक प्रॉपर नाम रखिए, वो आपको करेक्ट कंसल्टेशन देगा कि किस तरह की एनर्जी चाहिए, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको समझा भी दूंगा। लेकिन किसी एक्सपर्ट की एडवाइस, यदि आप सीरियसली एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक एक्सपर्ट की, न्यूमरोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लीजिए। और ना बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालने का तरीका होता है कि जैसे आपका नाम है ना, मान लीजिए कि आपने एक नाम है mytrip.com सपोज, तो आप जब इसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालेंगे तो .com को हटा दीजिए, .com नहीं लेना है। यदि आपके बिजनेस नाम के साथ .in लगा हुआ है तो उसको भी हटा दीजिए। मतलब इस तरह के नाम या हाइपन लगे हों, ये सब नहीं लेना आपको। कोई एडिशनल आपने उसको डिजिग्नेशन किया है तो वो हटा दीजिए। जो मेन नाम है उसको कंसीडर करना है। न्यूमरोलॉजी टेबल के हेल्प से आप उसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालिए और देखिए क्या उसको राइट टाइप ऑफ वाइब्रेशन मिल रही है, राइट टाइप ऑफ एनर्जी मिल रही है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि बिजनेस डेस्टिनी नंबर 1 हो तो किस तरह का बिजनेस को शूट करता है, बिजनेस डेस्टिनी नंबर 2 हो तो वो किस तरह की इंडस्ट्री को शूट करता है, किस तरह का बिजनेस आपको करना चाहिए 2 नंबर के हेल्प से। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 9 नंबर तक, डिजिट्स 9 नंबर तक होते हैं, 1 से 9 तक। तो आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस तरह की एनर्जी वाला नंबर आप रखिए और निश्चित रूप से आपका काम चल पड़ेगा और आप समाज में एक अग्रणी स्थान बना पाएंगे।
तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस टाइप के बिजनेस को किस तरह की एनर्जी चाहिए, वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं बिजनेस डेस्टिनी नंबर 1 पे। मतलब आपने जो अपने बिजनेस का नाम रखा है, न्यूमरोलॉजी से यदि उसको कैलकुलेट करके आपका टोटल 1 आता है। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिया था, सारे लेटर्स का मैंने डेस्टिनी नंबर निकाला, इस नाम का डेस्टिनी नंबर क्या होगा, तो 1 निकला। तो जिस भी नाम का बिजनेस के नाम का बिजनेस डेस्टिनी नंबर 1 आता है, तो 1 नंबर की एनर्जी किस तरह की होती है, तो ये उन इंडस्ट्रीज के लिए होती है, वैसे काम के लिए होती है, वैसे बिजनेस के लिए होती है जो इन्वेंटिव होते हैं, यूनिक टाइप के होते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल थॉट लिए हुए होते हैं, और उसमें एक उद्यमशीलता होती है, इंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो वैसे बिजनेस को 1 नंबर की एनर्जी मिलनी चाहिए, मतलब उसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर 1 होना चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा नाम है, इन्वेंटिव था, इन्वेंटिव है, ओरिजिनल था, ओरिजिनल है, यूनिक है बिल्कुल, और उद्यमशीलता उसमें इंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो चल पड़ा, बहुत बड़ा नाम हो गया, यूनिवर्सल नाम हो गया, अक्रॉस द वर्ल्ड फैला हुआ है नाम। और एक और एग्जांपल याहू, ये भी 1 नंबर का बिजनेस डेस्टिनी नंबर लिया हुआ है। जब आप अपने बिजनेस नाम में ये सब लगाते हैं, ये आपका जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, विस्मय का चिन्ह है, तो ये सब कैलकुलेट नहीं किया जाता, सिर्फ नाम लिया जाता है, नाम को कैलकुलेट किया जाता है नंबर निकालने के लिए, डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए। अब यदि आपके बिजनेस का डेस्टिनी नंबर 2 आता है, तो कैसी बिजनेस होनी चाहिए, तो वो परफेक्ट होता है पार्टनरशिप के लिए। इन्वॉल्व उसमें पार्टनरशिप होना चाहिए, या प्रोडक्ट जो बिकते हैं, प्रोडक्ट सोल्ड बेस होना चाहिए, और वैसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो पेयर्स में बिकते हैं, जैसे जूते, सॉक्स, मोजे वगैरह। तो पेयर्स में जो प्रोडक्ट बिकते हैं, उस बिजनेस के लिए बिजनेस डेस्टिनी नंबर 2 होना चाहिए। या सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, क्योंकि ये 2 नंबर चंद्रमा का होता है, और सेवा सर्विस इसका काम होता है। तो सर्विस बेस्ड जो भी कंपनी होगी जो कोऑपरेट करेगी समाज में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और वो आपस में सहयोग कर रहा है, सामाजिक सहयोग कर रहा है, तो उसके लिए बिजनेस डेस्टिनी नंबर 2 बहुत बढ़िया है, एकदम ग्रो करेगा बिजनेस। या फिर म्यूजिक और आर्ट का, कला का कोई नाम हो, बिजनेस उससे रिलेटेड हो, म्यूजिक का हो या आर्ट्स का, किसी तरह के आर्ट का हो, तो वहाँ पे बिजनेस डेस्टिनी नंबर 2 बहुत बढ़िया काम करेगा और बिजनेस को ग्रो कराएगा। जैसे कि एक नाम है यूपीएस, ये एक बहुत बड़ा नाम है, यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज। तो इसका जब आप बिजनेस यूपीएस का जब आप निकालेंगे बिजनेस डेस्टिनी नंबर, तो ये 2 आता है। अमेजन सब जानते हैं, तो उस अमेजन का पूरा नाम है अमेजन.com। तो .com आपको नहीं लेना है, सिर्फ अमेजन लेना है बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए। तो आप जब बिजनेस डेस्टिनी नंबर इसका चेक करेंगे न्यूमरोलॉजी से, तो इसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर 2 आता है। तो ये भी सर्विस बेस्ड कंपनी है और बहुत नाम है इसका, इस्टेब्लिश नाम हो गया है। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है जनरल इलेक्ट्रिक, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, मशीनें बनाता है इलेक्ट्रिक का, ये बोइंग के जहाज़ में लगने वाले इंजन तक बनाता है, तो एरोप्लेन्स के इंजन तक बनाता है ये। तो जनरल इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा नाम है, और इसका जब आप बिजनेस डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 आता है। तो 1 नंबर मतलब बिल्कुल ओरिजिनल, 2 नंबर मतलब कॉरपोरेशन, सर्विस बेस्ड। तो यदि आप ऐसा प्रयोग करेंगे अपने बिजनेस में, तो जरूर बिजनेस को सफलता मिलेगी। अब यदि आपका बिजनेस डेस्टिनी नंबर 3 आता है, तो वो कैसी इंडस्ट्री को शूट करेगा, कैसा काम को शूट करेगा, कैसा बिजनेस को शूट करेगा, तो वो आपके लिए आइडियली होगा
वैसे बिजनेस के लिए जो क्रिएटिव बिजनेस होते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब डिजाइनर्स, आर्टिस्ट या ब्यूटी सैलून्स जो होते हैं, उनके लिए ये बहुत राइज करने वाला नंबर है। ये डेस्टिनी उसे बहुत दूर तक इन सब को ले जाएगी। या वैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो दैट कैटर टू चिल्ड्रेन, जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हों, बच्चों का पालन पोषण करते हों अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 नंबर बहुत ही राइज कराने वाला है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स या ट्रांजैक्शंस, तो उनको बिजनेस डेस्टिनी नंबर 3 बिल्कुल सूट करता है। या फिर बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो, न्यूज़पेपर्स हो, ब्लॉग्स हो, फ्रीलांसिंग राइटिंग होती है, फ्रीलांस राइटर्स हों, पब्लिशिंग हाउसेज हों, तो उन सब बिजनेस को बिजनेस डेस्टिनी नंबर 3 ही मिलना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा बिजनेस का। कुछ बहुत बड़े एग्जाम्पल जो हैं इसके, मास्टर कार्ड, यहाँ बहुत ट्रांजेक्शन होता है, पेटीएम बहुत ट्रांजेक्शन होता है, आप चेक कीजिए सब 3 पे जाएगा, बिजनेस डेस्टिनी नंबर 3 ले जाएगा वो। नाइके बहुत फेमस नाम है, सोनी पिक्चर्स स्टूडियोज बहुत बड़ा नाम है, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, जो भी बोल लीजिए सारे काम करती है। तो बिजनेस डेस्टिनी नंबर इन्हीं सब काम को शूट करता है, किसी दूसरे काम को शूट नहीं करेगा। और यदि आपका इस हिसाब से यदि काम है तो आप उसको ऐसा नाम दीजिए जो कि डेस्टिनी 3 नंबर की लेके बैठा हो, तो फिर आपका काम चल पड़ेगा। यदि आपको अपने बिजनेस का डेस्टिनी नंबर 4 मिलता है न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेट करके, तो ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, वैसे बिजनेस के लिए होता है जो हेल्प करते हैं पीपल को इन बिल्डिंग देयर फ्यूचर, मतलब लोगों का भविष्य बनाने के लिए वो काम करते हैं, वैसी कंपनी होनी चाहिए। तो उसमें बिजनेस डेस्टिनी नंबर 4 बहुत बढ़िया काम करेगा। जैसे कि बैंक्स हुए, मॉर्टगेज की कंपनी हुई, इंश्योरेंस कंपनीज हुई, जिसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है डिटेल में, तो वैसी कंपनी के लिए बिजनेस डेस्टिनी नंबर आइडियल काम करता है। या फिर हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हो, तो वैसी बिजनेस के लिए बिजनेस डेस्टिनी नंबर 4 आइडियल है। या फिर ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो रिलायबल हो और लोगों के बीच माना जाए कि वो कंपनी पिलर्स है ऑफ जो कम्युनिटीज़ है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, उसके लिए पिलर्स का काम करती है, ऐसी कंपनी होनी चाहिए। एक ट्रस्ट होना चाहिए उस कंपनी में लोगों का। तो कुछ एग्जांपल जैसे कि फेसबुक है, तो ये उसी तरह की नाम है, उसी तरह की कंपनी है, उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। एक और नाम है Chevron.com। तो नेक्स्ट बिजनेस डेस्टिनी नंबर 5 कौन कौन सी फील्ड के लिए बेस्ट है। 5 का जो बिजनेस डेस्टिनी नंबर होता है, 5 नंबर एक मैग्नेटिक नंबर है, तो वैसे बिजनेस को ये आगे ले जाएगा जिस बिजनेस में लोग पास आते हैं फन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, तो वैसे बिजनेस को 5 नंबर एक ऊंचाई देता है। या फिर एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो या एजेंसी हो, फिर या वैसी कंपनियां हो दैट इन्वॉल्व चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैजिशियन का काम होता है जो कुछ चीज़ लिया और कुछ चीज़ बना दिया, तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंज हुआ। तो या ट्रैवल एजेंसी हो या पब्लिशिंग हाउस हो या मैगजीन्स हो, तो इन सब के लिए बिजनेस डेस्टिनी नंबर 5 बहुत ऊंचाई देने वाला होता है। या फिर ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हो या स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपनीज हो या वैसी कंपनियां हो जिसके मल्टीपल हाउसेज होते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं, तो इन सब बातों के लिए यदि आपका बिजनेस है तो एक ऐसा नाम दीजिए जिसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर 5 आए। जैसे कि जेरोक्स एक बहुत बड़ा नाम है, तो जेरोक्स मशीन, जेरोक्स को जब आप चेक करेंगे तो इसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर 5 आता है।
तो जेरोक्स मतलब वैसी कंपनी दैट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिंट आउट निकालती है वो मशीन, तो एक तरह का चेंज है, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। एप्पल जो कंपनी है वो ट्रांसफॉर्मेशन ही करती है, चेंज करती है, एक नया चीज़ जनरेट करती है। AT&T, तो AT&T का जब आप कैलकुलेट करेंगे निम्नोलॉजी से बिजनेस डेस्टिनी नंबर, तो एंड को नहीं लेना है, एंड छोड़ देना है, तो फिर आप चेक करेंगे तो इसका बिजनेस डेस्टिनी नंबर 5 आता है। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत ही बड़ा नाम है, जो कि मीडिया हाउस से, ब्रॉडकास्टिंग से बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करता है ये। तो बिजनेस डेस्टिनी नंबर, यदि आपका बिजनेस इन सब बातों से रिलेट करता है तो उसे बिजनेस डेस्टिनी नंबर 5 दीजिए। निश्चित रूप से आपका बिजनेस ग्रो करेगा और समाज में स्टैंड करेगा। यदि आपके बिजनेस के नेम का डेस्टिनी नंबर 6 आता है तो वो कैसा बिजनेस होना चाहिए? तो वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि डील करती हो कॉस्मेटिक्स में, फ्रेगरेंसेस में, डिजाइंस में, आर्ट हो या म्यूजिक की कंपनी हो, काउंसलिंग सर्विसेज हो, या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि केयर एंड कंपैशन से डील करती हो, उससे संबंधित हो, तो फिर ये 6 नंबर उस नाम को बहुत आगे तक ले जाएगा, आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाएगा। कुछ फेमस नाम है वॉल्ट डिज्नी, ईबे, एवन प्रोडक्ट्स, गैप, वीसा, इन सब का बिजनेस डेस्टिनी नंबर 6 है। तो बिजनेस डेस्टिनी नंबर यदि 6 आता है तो आप इन्हीं सब से रिलेटेड चीज़ों से अपना बिजनेस करें, इससे रिलेटेड रखें, तो निश्चित रूप से आप जिंदगी में बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यदि आपके बिजनेस के नाम का बिजनेस डेस्टिनी नंबर 7 आता है तो वो बिजनेस होना चाहिए एजुकेशनल प्रोवाइडर्स के रूप में, वो आइडियल होता है 7 नंबर के लिए। या टेक्निकल कंपनीज होना चाहिए किसी तरह का, या किसी तरह का रिसर्च वर्क में लगा होना चाहिए। मेनली रिसर्च और टेक्निकल कंपनी यदि बिजनेस डेस्टिनी नंबर 7 कैरी करती है तो ये उसके भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है, नेम एंड फेम मिलेगा और साथ में काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है। कुछ बड़े नाम जैसे गूगल, बोइंग कंपनी, जो बोइंग ये हमेशा रिसर्च में लगी रहती है, नए एयरक्राफ्ट, नए मॉडल बनाती रहती है, उसमें मॉडिफिकेशन करते रहती है, न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाते रहती है ये। और फोर्ड मोटर, ये भी अपना रिसर्च वर्क में लगा होता है, टेक्निकल कंपनी है ये सारी। तो ये मेनली टेक्निकल और रिसर्च वर्क के लिए ही ये एनर्जी होती है, क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल और इनसाइटफुल नंबर है। तो यदि आपका कंपनी बिजनेस इस तरह का है जो कि रिसर्च से रिलेटेड हो, किसी तरह का टेक्निकल चीज़ से रिलेटेड हो, या एजुकेशनल प्रोवाइडर हो, तो आप यदि टेम्पल से रिलेटेड भी हो, क्योंकि ये 7 नंबर की एनर्जी जो होती है थोड़ी स्पिरिचुअल होती है, तो टेम्पल से रिलेटेड वर्क हो, आपका टेम्पल हो या उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चर्च हो, तो ये आइडियल नंबर है 7 नंबर। तो आप अपने बिजनेस को यदि 7 नंबर के हिसाब से देख रहे हैं तो वो आइडियल है। यदि आपके बिजनेस के नाम का डेस्टिनी नंबर 8 आता है, मतलब बिजनेस डेस्टिनी नंबर 8 आता है, तो ये बहुत पावरफुल नंबर होता है बिजनेस के लिए। ये 8 नंबर होता ही बिजनेस का शनि का नंबर है, और बिजनेस में 8 नंबर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये नंबर होता है, दिस इज ए नंबर ऑफ मनी, पावर एंड बिजनेस, इन चीज़ों के लिए हंगरी होता है 8 नंबर। ये बिजनेस के लिए एक आइडियल नंबर है। ये जो बिजनेस डेस्टिनी नंबर 8 आता है तो वैसी कंपनियों के लिए सूटेबल है जो फाइनेंस से डील करते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, बिजनेस एडवाइजर्स होते हैं, क्रेडिट बैंकिंग से लगे होते हैं, क्रेडिट एंड बैंकिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि हेल्थ और फिटनेस प्रोडक्ट बनाती है, तो 8 नंबर उसको शूट करता है। तो ये जितने भी बिजनेस हैं मेनली जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है वो 8 को जाते हैं, 8 नंबर को जाते हैं। एक दो नाम मैंने
लिखा है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ये बहुत बड़ी कंपनी है और इंटरनेशनल कंपनी है। और एक जो अगली कंपनी लिखा है मैंने, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि फिटनेस प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। यदि आपका 8 नंबर बिजनेस डेस्टिनी नंबर बनता है तो बिजनेस के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन बिजनेस होना चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस होना चाहिए क्रेडिट और बैंकिंग से रिलेटेड, बिजनेस होना चाहिए हेल्थ एंड फिटनेस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इन्हीं सब बातों को 8 नंबर मेनली डिनोट करता है और इन्हीं सब से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो अपना बिजनेस डेस्टिनी नंबर 8 पे ले जाइए, वो जरूर ग्रो करेगा और एक ऊंचाई पाएगा। यदि आपके बिजनेस के नाम का बिजनेस डेस्टिनी नंबर 9 बनता है तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कैसी कंपनी होनी चाहिए, तो एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि रिवॉल्व अराउंड ट्रेवल, यात्राओं पे से संबंधित होना चाहिए। ट्रेवल टाइप की कंपनी होनी चाहिए, ट्रेवल से संबंधित, जैसे कि एयरलाइंस हुआ, क्रूज कंपनीज हुआ, ये सब। आर्ट गैलरीज होना चाहिए, म्यूजियम्स होना चाहिए, थिएटर्स होना चाहिए, परफॉर्मेंस ग्रुप्स होना चाहिए, एजुकेशनल ग्रुप्स होना चाहिए। लेकिन वो ग्रुप्स, एजुकेशनल ग्रुप बच्चों का नहीं, बड़ों का, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि ये हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जनरल मोटर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डायरेक्ट टीवी, पी इंटरेस्ट। तो ये सब नाम इन्हीं से रिलेटेड है और उनका बिजनेस डेस्टिनी नंबर 9 आता है। तो आपका बिजनेस यदि बॉटम लाइन में चल रहा हो तो न्यूमरोलॉजी आपको बहुत मदद करेगा। आप अपना बिजनेस डेस्टिनी नंबर चेंज कीजिए, जिस तरह का नेचर है आपके बिजनेस का उस एनर्जी को उसे दीजिए, वो डेस्टिनी नंबर उसे दीजिए, वो निश्चित रूप से ग्रो कर जाएगा और समाज में एक ऊंचाई प्राप्त कर लेगा और नेम एंड फेम और मनी आपको देगा, निश्चित रूप से देगा। तो आशा करता हूँ कि बिजनेस के ग्रोथ में न्यूमरोलॉजी का कैसे प्रयोग होता है इस पे एक हमने चर्चा की, वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप कंसल्टेशन मेरे से चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।